हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स लेकर आ चुके हैं, जहां पर हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। आज हमारा जो लेक्चर नंबर होगा 7 होगा, और आज कह सकते हैं नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लाज ऑफ एक्सपोनेंट। लाज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको देखिए एकदम धमाकेदार पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। धैर्य बनाकर और एकाग्रता के साथ आप क्या करिए, बस इस व्हाइट बोर्ड पर देखते जाइए और पूरी तरीके से आपको क्या होगा, ये यहाँ पर न तो आपके पास एक्सपोनेंट के बारे में कोई ऐसी डिटेल होगी जो आप न जानते हो, मतलब हर एक चीज़ को आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा इसके जो रूल्स हैं उन सभी रूल्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यदि हम बात करें, देखिए पहले एक्सपोनेंट क्या होता है, तो सिंपली यदि हम बात करें, देखिए कोई भी नंबर जैसे हम ए ले लें, ठीक है। इस नंबर को यदि मैं डायरेक्टली 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो लिखना क्या होता है, इजी है। लेकिन ऐसे ही नंबर्स को मैं ऐसे करूँ कि मुझे 15 टाइम्स मान लीजिए लिखना है, तब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं कि चलिए हो गया, ठीक है। हम लिखना नहीं चाहते। कहने का मतलब है कि जब आप 15 टाइम्स लिखेंगे भी तो उसको काउंट करना होगा। चलिए 15 तो लाइक अभी भी छोटा नंबर है, लेकिन मैं कहूँ कि ए का मल्टीप्लाई 100 टाइम करना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे? नहीं। तो उसी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया गया है, एक्सपोनेंट को लाया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर रिपीट की जाती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ए जो नंबर है उसको हमने 15 टाइम्स क्या कर दिया है, लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं ना, इस नंबर जो रिपीटिंग नंबर होता है, जो रिपीटिंग क्या होता है, जो रिपीटिंग नंबर होता है, यदि मैं उस रिपीटिंग नंबर की बात करूं तो रिपीटिंग नंबर को हम बोलते हैं, बोलिए, बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, ठीक है ना। बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, मतलब जो एक्सपोनेंट होता है उसका क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और जितनी टाइम्स ऑफ रिपीटेशन ऐसे बोल सकते हो, टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, समझिए इसको। जैसे मैंने कहा ए का हमने मल्टीप्लाई कितनी टाइम किया हुआ है, 15 टाइम। तो यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि बताइए यहाँ पर बेस क्या है। यदि मैं पूछूँ बेस क्या है, तो आप बेस क्या बताओगे? बोलोगे सर बेस ए होगा। क्या होगा? बेस ए होगा, क्योंकि जो रिपीटिंग नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं बेस। तो ए यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, बेस है। इसके अलावा जो 15 टाइम्स है, इस 15 टाइम को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिख देना है। चलिए समझते हैं, यम लिखा हुआ है, एम टाइम्स। कितने टाइम्स लिखा है? एम टाइम्स। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सपोनेंट बताओ बच्चा, इसका क्या होगा, एक्सपोनेंट बताओ, तो क्या बताओगे? बोलोगे सर देखो 15 बोलना था, लेकिन 15 को हमने चेंज कर दिया किसमें, यम में। तो आप क्या बोलोगे कि जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अगली जो स्टेप होगी उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इसको हम लिखेंगे, देखो बेस और क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, तो ऐसे लिखते हैं इसको, बेस ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर कुछ लिखेंगे ऐसे एक्सपोनेंट, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बेस यदि हमने ए समझा था और इसका एक्सपोनेंट यदि हम समझा था, इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर एम। ऐसे पढ़ सकते हैं, ए रेज्ड टू द पावर m, ठीक है। मतलब यम को कितनी बार रिपीट किया गया है, m टाइम्स रिपीट किया गया है, वो भी मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू, मतलब हम कहें कि 15 टाइम्स हैं, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो a टू द पावर 15। और इसी का मतलब हुआ कि a जो है वो 15 टाइम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब देखो मैं कोई नंबर लिखूं, जैसे मैं कहूँ 2 टू द पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 2 जो है वो 3 टाइम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितनी टाइम, 3 टाइम, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं किस प्रकार से, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इसका वर्क है, ठीक है। मतलब किसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, इसमें कौन सा अपना बेस होगा, कौन एक्सपोनेंट होगा, तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है।
चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए इसके रूल्स की, जो लॉ हैं उनकी बात करेंगे और उनमें जितने भी पॉइंट्स हम क्या करेंगे आपको रूल में बताएंगे, सबको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं जो इसका रूल्स है। देखिए यदि मैं बात करूं रूल्स की, तो रूल्स नंबर यदि मैं फर्स्ट यदि बात करूं देखिए आपसे, तो इसमें सिस्टम ये है कि a टू द पावर m लिख दो और a टू द पावर n लिख दो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो तो a टू द पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। इधर देखने को क्या मिल रहा है, इधर देखने को आपको मिल रहा होगा जो बेस हैं, बेस आर इक्वल्स, जो बेस हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो अब मल्टीप्लाई में है तो जो पावर है इसका क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, दो चीजें साथ में लेके चलेंगे। और यही कहानी यदि डिवाइड का होता, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n होता तो हम इसी पावर को क्या कर देते, सबट्रैक्ट कर देते। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के बेसिस पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे क्या होगा, यदि मैं कहूँ कि मैं लिखा हूँ 2 टू द पावर 4 और इनटू में लिख दूं 2 टू द पावर 3, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाना चाहिए, इस रूल के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए क्या कि 2 और टू द पावर 4 में और 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 7। ये तो हो गई किसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। अब जो हम पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या है बच्चा कि 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स कर लीजिए। और ऐसे ही मल्टीप्लाई कितना 2 की पावर 3 है, मतलब 2 कितनी बार है, 3 टाइम है। अब देखिए इसमें यदि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो तो यहाँ देखो 2 कितनी टाइम रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 7। तो चाहे देखिए यहाँ से ऐसे करिए चाहे यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, दोनों के केस में आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रूट में न जाकर हम डायरेक्टली उन पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट आपको याद रखना है कि बेस सेम होना चाहिए, इसके अलावा मल्टीप्लाई में है तब रूट को हम क्या करेंगे, सॉरी रूट नहीं, जो पावर है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं डिवाइड की, सेम क्वेश्चन में डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, या दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन अपने पास 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई है 4 टू द पावर 2, ऐसे लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 5 माइनस 2 डिवाइड तो क्या करना था, सबट्रैक्ट कर देना था, तो 4 टू द पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो बात हुई रूल के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हो, डिवाइड को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, 4 टू द पावर डिवाइड बाई 4 टू द पावर 2। अब क्या करोगे, 4 कितनी बार है, 5 टाइम, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितनी बार रहेंगे सब, 5 टाइम्स। नीचे कितनी टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम। अब देखिए ये 4 एक 4 से कैंसिल, ये वाला 4 इससे कैंसिल, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, नीचे छोड़ दीजिए। ऊपर कितना बचेगा, 4 जो होगा वो कितने बार आपको दिखेगा, 3 टाइम दिख जाएगा। ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे हम इस हिसाब से करें चाहे इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करें तो हमारा आंसर दोनों के आने वाला सेम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए कि नहीं, हाँ डिवाइड में है, बेस सेम है, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए अगला जो रूल है इसका, अगला रूल की यदि हम बात करें तो इसमें है कि अब हमें क्या करना है, बेस को, इसमें भी वही चीज़ थी, बेस इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस तो इक्वल नहीं होगा लेकिन इसका एक्सपोनेंट इक्वल हो जाए। जैसे a टू द पावर m है, मल्टीप्लाई है b टू द पावर m। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन नंबर्स का देखो आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और पावर एक बार लगा देंगे। सेम लॉजिक के साथ क्या करेंगे, a टू द पावर m हो, डिवाइड में हो b टू द पावर m, तो इसको लिख सकते हो a बाई बी टू द पावर क्या, m। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए इसको कब बताना है, ये रूल कब अप्लाई करेंगे, जब क्या होगा, एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, जब एक्सपोनेंट इक्वल होंगे तब हम ऐसा करेंगे। ठीक है,
एक्सपोनेंट इक्वल होगा तब ये रूल अप्लाई करना है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, बेस का मल्टीप्लाई कर दो कर एक्सपोनेंट को केवल सिंगल टाइम लिख देंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं कहूँ 2 टू द पावर कितना लिखा हुआ है 3 इंटू लिखा हुआ है 5 टू द पावर 3, तो रूल क्या कहता है कि 2 इंटू क्या कर दो 5 और पावर एक बार, देखिए 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, ठीक है। लेकिन अब इसको हम सॉल्व करके देखना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, जब सोल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, 2 कितनी बार है 3 टाइम, 2 इंटू 2 5 कितनी बार है 3 टाइम, ये भी है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करो, देखो 2 का कॉम्बिनेशन हर एक 5 के साथ कर दो तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 10 इंटू 2 5 जा 10 इंटू 2 5 जा 10। अब बताए 10 कितनी टाइम हो जाएगा 3 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप याद रखो कि जो एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके पावर एक सिंगल टाइम लगा दो, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे डिवाइड कर देख लेते हैं। जैसे लिखा है मान लीजिए 8 टू द पावर कितना लिखा है 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाई है कितना, हम कहते हैं 5 टू द पावर 7, तो इसको भी क्या लिख सकते हो 8 बाई 5 टू द पावर 7, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब ये देखिए कैंसिल आउट होता, कुछ कटता फिरता तो उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लेते, बट यहाँ पर नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। तो डिवाइड को हमने बताया था कि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो 8 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 7। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 8 इंटू कितनी बार लिखेंगे आप लोग 7 टाइम्स, कितनी टाइम्स लिखेंगे 7 टाइम्स, 2 4 6 और 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए हर क्या करिए एक 8 और एक 5 को साथ में कर दीजिए, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5, ऐसे कितनी टाइम्स आपको लिख देना है, बोलिए 7 टाइम्स आ जाएगा, कितनी टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है। तो 7 टाइम्स हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 8/5 टू द पावर कितना हो गया 7। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए या इस तरीके से सॉल्व करिए, दोनों तरीके से जो अपना आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसलिए रूल बताया जा रहा है कि आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलिए और क्वेश्चंस को आसानी से क्या करिए, रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए अब मैं यदि बात करूं तो अगला रूल यदि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यदि देखिए यहाँ पर लिखा है a टू द पावर m और होल पावर कितना लिखा n, यदि ऐसा है तो इस केस में क्या होता है कि हम पावर का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। यदि a टू द पावर m है, इसका होल पावर कितना है n, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का आपस में जो पावर्स हैं मतलब एक्सपोनेंट उसका आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे देखिए यदि मैं कहूँ 2 टू द पावर 3 है और इसका होल पावर कितना है 2 ही लिख दीजिए, या चलिए 2 नहीं लिख के 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, देखिए क्या हो जाएगा कहानी देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 4, यही रूल कर रहा था, तो 2 टू द पावर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 12। बट हम क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं क्या एक्चुअल में उतनी वैल्यू आती है या नहीं आती है। चलिए अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है, इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, होल पावर कितना हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा कहानी कि इसको हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। या अभी देखो ये रूल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग, कहाँ है, यदि ऐसा पावर लिखा तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, a टू द पावर a इंटू बी टू पावर होल पावर m है तो इसको अलग अलग कर दो, या इस टाइप से तो इसमें कन्वर्ट कर लो। तो इस तरीके से हम इसको भी लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। अब देखो क्या कहानी होगी। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिस्टम ये कहता है कि जब इस तरीके से हो, ठीक है ना, और बेस और एक्सपोनेंट, देखो यहाँ तो खास बात है कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग जब चलना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर को ऐड कर लेंगे बेस को सेम मानकर। तो बेस कितना है 2 दिख रहा है, बेस कितना दिख रहा है 2, और पावर कितना दिख रहा है सबको ऐड कर लो,
तो 4 + 4 + 4, तो 2 टू द पावर देखिए 4 2 जा 8 और 8 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। मतलब इस तरीके से आंसर देख रहे हो कितना आ रहा है 2 टू द पावर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देखो दोनों आंसर क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इरेज करते हैं इसको। इसके बाद देखिए जब आगे बढ़ेंगे हम तो अगला जो रूल होगा अपना, अगला जो रूल है, ये रूल क्या है कि यदि किसी नंबर की यदि बात करें और उस नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू आप हमेशा कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि a टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। चाहे कोई भी नंबर हो उसका पावर कितना हो जाएगा, बोलिए, उसका पावर यदि 0 है तो आप कितना बोलोगे, 1 बोलोगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। यदि मैं 8 में 8 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, आपको पता है सभी को, कितना आता है आंसर, 1 आता है। यदि मैं 5 में 5 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यदि मैं 10 में 10 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, 1। मतलब आप सेम नंबर को, जो भी नंबर है उस नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को यदि मुझे समझाना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे a टू द पावर क्या लिखा है 0, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो कुछ तरीका आप समझिए कैसे लिख सकते हैं। यदि मैं कहूँ a टू द पावर, मैं इसको लिखना चाहूँ m - m, लिख सकता हूँ कि नहीं, a टू द पावर m - m लिख दूँ। ठीक है, अब जब माइनस था तो आपको पता है डिवाइड में हो जाता है, कैसे हो जाता है, डिवाइड में। ठीक है, आपको पता है, याद होगा अभी, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला रूल, ये m - n, यहाँ भी हम कर दोगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो सिंपली कहीं ना कहीं आप देखो इस चीज़ को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m में से m चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, a टू द पावर 0 हो गया। लेकिन मैं इसको लिखूँ, देखो a टू द पावर m और a टू द पावर m डिवाइड करना है, ये कैंसिल होकर कितनी आ जाएगी वैल्यू, बोलिए 1। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कोई भी नंबर हो यदि उसका पावर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद यदि मैं रूल की बात करूं, इसके बाद तो आप ये रूल याद करिए। यदि देखिए कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है रूट में, यदि मैं कहूं यहाँ a लिखा है और यहाँ लिखा है m, क्या लिखा है m, मतलब mth रूट निकालना, क्या निकालना है, mth रूट। ठीक है, तो mth रूट निकालना तो इसको आप लिखेंगे a टू द पावर 1/m। सिंपल तरीका आप पढ़े हो, जैसे यहाँ पर होता है रूट में यदि मैं 16 लिखूं तो 2 2 का पेयर बना के निकाल देते हो। जैसे इसको लिखते हो क्या, 2 × 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर पेयर बना देते हो और 2 एक तो इधर निकाल लिए, एक तो इधर निकाल लिया, आंसर कितना आ जाता है 4। एक्चुअली में यहाँ कुछ नहीं होता था, क्या होता है 2 होता है, कितना होता है 2। तो उस तरीके को मैं, उस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सिस्टम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पर आओगे देखो क्या हो जाएगा, 16 है, हमने कहा वैसे लगा हो तो उसको लिख सकते हो 1/m, यहाँ m है तो 1/m, 2 है तो कितना लिख दोगे, पावर 1/2। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को 2 × 2 × 2 × 2 ये लिख रहे थे, होल पावर कितना हो जाएगा 1/2। या इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 और पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब देख लो 2 टू द पावर 4 × 1/2, तो 2 से इसको काट दोगे तो 2, मतलब 2 टू द पावर कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आंसर उतना ही आ रहा है। अब सोचो कि सर ये तो इतनी आसानी से आ गया आंसर, तो बात ये है कि ये स्क्वायर रूट है, लेकिन मैं mth रूट की बात कर रहा हूँ, मैं 4th 5th रूट की बात कर लो, 10th रूट की बात कर लो, 20th रूट की बात कर लो, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे आराम हो जाता है, मतलब इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए आगे मैं थोड़ी सी और टॉपिक की बात करूं तो अगला जो स्टेप है अपना वो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यदि किसी नंबर का, यदि पावर, यदि किसी नंबर है, यदि कोई नंबर है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई नंबर है यदि इसका पावर, जैसे मैं कहूँ निगेटिव है, पावर a टू द पावर -m है, तो इसको लिख देना 1/a टू द पावर m। क्यों, आप समझो, बात को समझने का प्रयास करो, ये कैसे आ रहा है, बस उसी चीज़ को समझाते हैं। यहाँ पर कोई खास एग्जाम्पल लेके समझाने वाली बात नहीं है। मैं इसको लेके इसके पास आ जाता हूँ, मैं इसको लेकर इसके पास आ जाऊँ, या इसको लेकर इसके पास, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए मैं इस चीज़ को उठाता हूँ, इस चीज़ को उठाऊँ यदि मैं 1/a टू द पावर m। अब देखो सिस्टम समझना आप लोग, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी
किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। तो यहाँ जो बेस है उसी को बेस बनाकर हम उसका पावर 0 कर देते हैं, मतलब 1 को मैं लिखता हूँ a⁴ और यहाँ पर क्या हो जाएगा a⁴m। अब देखो ध्यान से, इस रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं चलेंगे, यहाँ पर कहाँ चला गया, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है डिवाइड वाला ही है। यदि मैं इसको a⁴m डिवाइड बाई a⁴n कर सकता था तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर जाके लिखोगे a⁴ माइनस m, तो क्या आ जाएगा आंसर a⁻ माइनस m आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये कर सकते हो सर a⁻ माइनस m जो होगा वो 1/a⁴m की क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही नीचे नेगेटिव पावर है उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर सकते हो ना। ऐसे ही यदि नीचे नेगेटिव पावर कहने का मतलब है ऐसे कुछ लिखा है 1/a⁴ क्या लिखा है -m, तो इसको आप ओवरऑल लिख लो a⁻m लिख लो। सेम लॉजिक के साथ, किस लॉजिक के साथ, सेम लॉजिक। जैसे यहाँ पर भी वही चीज 1/a⁴ क्या हो जाएगा -m, तो इसको लिख सकते हो a⁴ और नीचे a⁻m। अब क्या हो जाएगा a⁴ माइनस m, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 में m जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर, m ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब नीचे निगेटिव तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर लो, ऊपर निगेटिव है तो नीचे ले जाके नेगेटिव कर लो, सॉरी ऊपर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। तो आपको देखो निगेटिव यदि बन रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना थोड़ा सा क्या होता है, जरूरी होता है। यदि उस चीज को आप कर लेते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली क्या होता है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसी का थोड़ा सा ई बार कॉम्बिनेशन इसके साथ थोड़ा सा चिपकाते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यदि मैं कहूं कि यहाँ पर लिखा है mth रूट ऑफ a निकालना है लेकिन इसका पावर कितना है n, तब क्या कहानी आएगी, तब आप इसको लिख सकते हो a⁻, देखिए n ऊपर है तो उसको ऊपर ही रहने दो और नीचे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया सर, ये जो अभी जस्ट पढ़े हो यही लॉजिक है, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। देख लो, चेक कर लेते हैं हम लोग। कितना लिखा हमने लिखा यहाँ m है, यहाँ a है और इसका पावर क्या है n। तो क्या करना है a⁻, देखो इसको हमने अभी बताया कि a⁻, यदि मतलब a है इसका रूट कौन सा निकालना, mth रूट निकालना, तो इसको क्या लिख सकते हो a⁻1/m। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/m और यहाँ हो जाएगा n। अब देखो यदि पावर का मतलब कोई एक्सपोनेंट लिखा है उसका भी एक्सपोनेंट बना दिया गया है, तो हम क्या करते हैं दोनों एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ भी हो जाएगा, a⁻1/m का मल्टीप्लाई n से कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा a⁻n/m। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो आपको क्रिएट हो। कहने का मतलब हर एक चीज़ें जो भी हैं उसको हमने इजीली आपको क्या कर दिया, समझा दिया और हर एक चीज़ को आप समझ भी चुके होंगे। तो अब क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करते हो तो इजीली वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास 9th की यदि मैं बात करूँ तो उसमें देखिए यहाँ तक यदि मैं बात करूँ, इन सब की बात करूँ तो ये सब तो लगभग ईजी है। ठीक है, लगभग यूज ही होते हैं और आपको जो सीखना है यहाँ से यहाँ तक का, इन सबको क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ यहाँ पर, चलिए देखते हैं आगे। यदि मैं आगे बात करूं तो क्या कहानी होगी, आप कह सकते हो कि सर यदि क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया गया कि यहाँ पर लिखा है 5th और यहाँ पर लिखा है 32 और इसका पावर में लिख दूँ 3 तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देखिए दो तरीके हैं आपके पास। सिस्टम क्या है, अभी मैंने कहा कि इसको लिख सकते हो 32⁵ लेकिन अभी ये पता है कि 32 को भी हम फैक्टर कर कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी जो लास्ट वाला है कुछ इसके अकॉर्डिंग था, हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 32 को फैक्टर करो। 32 का फैक्टर करोगे तो देखिए 2 से कटेगा तो कितना आएगा 16, फिर 2 से काटोगे तो 8, फिर 2 से काटोगे तो 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स। तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर होल पावर कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 5। तो 2 × 5 × कितना हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कैंसिल तो 2 टू द पावर कितना हो गया 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करिए, 2 × 2 × 2 तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो कुछ इस तरीके से इसका जो आंसर आने वाला हो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, हाँ चीजें एक चीज और हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ पर जो पावर लगा जैसे 5 है तो अंदर आप कोशिश करिए, चेक करिए क्या ऐसा है कहीं पर कि पावर 5 बन जा रहा है। ठीक है, 3 है तो कोशिश करिए कि पावर किसी तरह 3 बन जाए ना। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन को जो सॉल्व करने वाली प्रोसेस में कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कहूँ क्वेश्चन है अपने पास 256, इसका फोर्थ रूट है और पावर है कितना -3, ये निकालना है इस बार। तो क्या करोगे आप? अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। या पहले प्रोसेस क्या था कि 256 होल पावर कितना हो जाएगा -3/4। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखिएगा कि यहाँ पर इसका पावर कितना बने 4। यदि बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए 256 का फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करिए 2 6 जा 4 आ गया, और सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करिए यहाँ कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए मैंने कहा 4 पावर, ऐसा कर कोशिश करिए, ठीक है ना। 4 का पावर बने, 4 पावर बनेगा तो आसान हो जाएगा। या नहीं भी बना तो इस समय बन तो रहा है कुछ ना। 2 का कितना पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 8 और पावर कितना हो जाएगा -3/4। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 to the power 8 मल्टीप्लाई क्या करना है -3/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 2 to the power -6 हो जाएगा। अब माइनस आ गया तो a to the power -m है तो इसका पावर वैल्यू कितना होता है 1/a to the power m, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/2 to the power 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 टाइम मल्टीप्लाई देखिए करिए तो कितना आ रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, मतलब 1/64 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि सर नहीं इस पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं ज़रूर क्या करूँगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।